जय गणेश। हमारे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पिछले वीडियो देवी लोक को 3 दिनों में 50,000 से अधिक बार देखा गया। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। आज हम आपको वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान की एक रोमांचक यात्रा पर ले जा रहे हैं, जिसमें प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा किया गया है। इस वीडियो में दर्शक प्राचीन वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में जानेंगे, जिसे वैदिक शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे आज की आधुनिक खगोल विज्ञान और वैदिक ज्ञान में गहरे संबंध हैं। इस यात्रा में हम वैदिक दृष्टिकोण से ग्रह प्रणाली का अध्ययन करेंगे, जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक अस्तित्व की अवधारणा को समझाया गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र को शाश्वत और भौतिक क्षेत्र से परे बताया गया है, जहां समय और स्थान की पारंपरिक सीमाएं नहीं होती। इसके बाद वीडियो में 14 मुख्य ग्रह प्रणालियों का विस्तृत वर्णन किया जाएगा, जिन्हें 3 स्तरों में विभाजित किया गया है: ऊर्ध्वलोक, ऊपरी स्तर; मध्यलोक, मध्य स्तर; और अधोलोक, निचले स्तर। इन विभिन्न लोकों में जीवन की अवधि और जीवन स्तर भिन्न होते हैं। ये वीडियो एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा होगी, जो दर्शकों को वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान की गहराइयों में ले जाएगी और उन्हें इस प्राचीन ज्ञान के विज्ञान और आध्यात्मिकता के पहलुओं से परिचित कराएगी। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान, प्राचीन ज्ञान की एक खोज। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान, जिसे हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान भी कहा जाता है, बेहद रोचक और प्रेरणादायक है। आज के वैदिक ग्रंथों की उत्पत्ति लगभग 3000 ईसा पूर्व की मानी जाती है, जो इन्हें मानवता के सबसे प्राचीन वैज्ञानिक और धार्मिक सिद्धांतों में से एक बनाती है। आधुनिक खगोल विज्ञान विशेष रूप से हमारे सौर मंडल और व्यापक ब्रह्मांड की समझ वैदिक ज्ञान से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। यह इस बात को साबित करता है कि वर्तमान सभ्यता के उदय से पहले उन्नत खगोलीय ज्ञान मौजूद था। वैदिक दृष्टिकोण से ग्रह प्रणाली, इस अन्वेषण में हम वैदिक ब्रह्मांड के ग्रह प्रणाली के चित्रण पर ध्यान देंगे, जो शाश्वत लोकों से शुरू होकर असंख्य ब्रह्मांडों में स्थित अस्थायी ग्रह प्रणालियों तक जाती है, जो भौतिक संसार का निर्माण करती हैं। जब ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण की चर्चा होती है, तो इसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों अस्तित्व शामिल होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र को शाश्वत कहा जाता है, जो भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं से परे होता है। इस क्षेत्र को अक्सर सुपर डायमेंशनल या विरोधी भौतिक कहा जाता है, जो समय और स्थान की हमारी पारंपरिक धारणाओं से परे है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं, जो अविनाशी और शाश्वत हैं, जबकि हमारा ध्यान मुख्य रूप से भौतिक पक्ष पर है। आध्यात्मिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि के रूप में बना रहता है। भौतिक ग्रह प्रणालियां सृजन और विनाश के चक्रों के अधीन होती हैं, जो समय और स्थान के आयामों से प्रभावित होती हैं। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों में एक सामान्य ऊर्जा स्रोत है, जिसे ब्रह्मज्योति, दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश कहा जाता है। भौतिक ऊर्जा, जिसे महत्त्व कहा जाता है, ब्रह्मज्योति का 1/4 हिस्सा घेरती है, जबकि बाकी हिस्सा शाश्वत आध्यात्मिक क्षेत्र का होता है। आध्यात्मिक संसार में भी 2 मुख्य विभाजन होते हैं, गोलोक धाम और हरि धाम। वहीं भौतिक संसार केवल एक क्षेत्र तक सीमित है, जिसे देवी धाम कहा जाता है। आध्यात्मिक पदानुक्रम में सबसे ऊपर गोलोक धाम होता है, जहां सर्वोच्च भगवान श्री राधा कृष्ण निवास करते हैं। इसके नीचे हरिधाम है, जो वैकुंठ लोकों के रूप में जाने जाने वाले आध्यात्मिक ग्रहों को शामिल करता है। इससे नीचे महेश धाम, जिसे शिवलोक या सदाशिवलोक भी कहा जाता है, भगवान शिव का निवास स्थान है। ये क्षेत्र भौतिक ब्रह्मांड से भिन्न आध्यात्मिक आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन आध्यात्मिक लोकों तक पहुंच विभिन्न प्रकार के योगों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। भक्ति योग के माध्यम से हरिधाम या यहां तक कि गोलोक धाम तक पहुंचा जा सकता है। ज्ञान योग महेश धाम या शिवलोक तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता है, जबकि कर्म योग व्यक्ति को देवी धाम यानी भौतिक क्षेत्र में रखता है,
जिससे जन्म और मृत्यु का चक्र बना रहता है। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान, भौतिक ग्रह प्रणाली, देवी धाम ग्रह प्रणाली, देवी लोक। भगवद गीता में कहा गया है कि हमारे ब्रह्मांड के भीतर स्थित भौतिक ग्रहों को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। ऊर्ध्वलोक, ऊपरी लोक, मध्यलोक और अधोलोक, निचले लोक। इन सबसे ऊपरी लोकों के पार शाश्वत आध्यात्मिक लोक स्थित है। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान 14 मुख्य ग्रह प्रणालियों की पहचान करता है जो इन 3 क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जिनमें जीवन के विभिन्न स्तर और अस्तित्व की अवधि होती है। ऊर्ध्वलोक में प्राणियों को न तो कोई रोग होता है, न बुढ़ापा और न ही किसी प्रकार का भय। हालांकि जैसे जैसे व्यक्ति निचले लोकों की ओर जाता है, जीवन काल छोटा होता जाता है और रोग व चिंता जैसी पीड़ाएं अधिक प्रबल हो जाती हैं। 14 ग्रह प्रणालियां निम्नलिखित हैं: सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भुवरलोक, भूलोक, अतललोक, वितललोक, सुतललोक, तलातललोक, महातललोक, रसातललोक, पाताललोक। ग्रह प्रणालियों से परे ब्रह्मांड की संरचना, मनुष्यों द्वारा निवासित ग्रह प्रणालियों के पार आकाश या आकाश मंडल स्थित है। आकाश के ऊपर हम सूर्य के परिक्रमा करने वाले पथ को पाते हैं, जो स्वर्गीय ग्रह प्रणालियों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह ब्रह्मांड का मध्य क्षेत्र है, जहां वे ग्रह स्थित हैं जो महान तपस्या और साधना के माध्यम से ऊर्ध्वगामी प्राणी निवास करते हैं। ये ग्रह सत्यलोक तक फैले हुए हैं, जहां उच्च आध्यात्मिक ज्ञान वाले प्राणी निवास करते हैं। ये सभी ग्रह भौतिक ब्रह्मांड के भीतर आते हैं और देवी दुर्गा द्वारा शासित होते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को देवी धाम या देवी लोक कहा जाता है, जैसा कि वैदिक शास्त्र हरिवामसा में उल्लेखित है। स्वर्गीय ग्रहों के निवासियों को अमरा या अमर प्राणी कहा जाता है, जो पृथ्वी के मापदंडों के अनुसार लाखों वर्षों तक जीवित रहते हैं। हालांकि ये लंबे जीवन भी शाश्वत नहीं होते, क्योंकि भौतिक संसार में कोई भी प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से नहीं बच सकता। भगवद गीता के अनुसार स्वर्गीय लोकों में एक दिन पृथ्वी पर 4 अरब 300 मिलियन वर्षों के बराबर होता है, जो विभिन्न ग्रह प्रणालियों के समय की धारणा में विशाल अंतर को दर्शाता है। जीवन रूप, जिसमें वनस्पति भी शामिल है, ग्रह ग्रह पर बहुत भिन्न होते हैं। बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा जैसे ग्रहों पर एक दिन पृथ्वी पर 6 महीने के बराबर होता है, और ये ग्रह जो हमें दिखाई देते हैं स्वर्गीय प्रणालियों का हिस्सा माने जाते हैं। अन्य ग्रहों पर जीवन का प्रश्न। यह प्रश्न उठ सकता है, यदि ये वही ग्रह हैं जो हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो यह कैसे संभव है? यह समझना कठिन है, क्योंकि अलग अलग ग्रह ऐसी अनूठी आयामों में होते हैं जो हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव योग्य नहीं होते। जब नग्न आंखों से देखा जाता है तो अन्य ग्रह बंजर दिख सकते हैं, लेकिन कई आधुनिक वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं कि इन ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है। हमारी भौतिक दृष्टि सीमित है और स्वर्गीय आयामों में प्रवेश नहीं कर सकती, जहां उच्चतर प्राणी जैसे देवता, स्वर्गदूत और अन्य सूक्ष्म प्राणी निवास करते हैं। ये लोक हमारे पृथ्वी के क्षेत्र से कहीं अधिक उच्च होते हैं। अन्य ग्रहों पर जीवन का प्रश्न। हमारी भौतिक दृष्टि सीमित है और स्वर्गीय आयामों में प्रवेश नहीं कर सकती, जहां उच्चतर प्राणी जैसे देवता, स्वर्गदूत और अन्य सूक्ष्म प्राणी निवास करते हैं। ये लोक हमारे पृथ्वी के क्षेत्र से कहीं अधिक उच्च होते हैं। हमारे स्वयं के अस्तित्व क्षेत्र में भी कुछ सूक्ष्म प्राणी हैं, जिनमें से कुछ अत्यधिक उन्नत हैं और वे हमारे ग्रह के चारों ओर निवास करते हैं। ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के महासागर। भौतिक ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रहों पर कई प्रकार के महासागर होते हैं। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन वैदिक ग्रंथ के अनुसार 7 अलग अलग प्रकार के महासागर हैं। एक नमक पानी का महासागर, एक दूध का महासागर, एक दही का महासागर, एक घी शुद्ध मक्खन का महासागर, एक गन्ने के रस का महासागर, एक शराब का महासागर, एक मीठे पानी का महासागर
हमारी पृथ्वी पर नमक पानी का महासागर है, लेकिन ब्रह्मांड में 6 अन्य प्रकार के महासागर हैं, जो प्रत्येक ग्रह के वातावरण के अनुसार अद्वितीय हैं। भौतिक ब्रह्मांड के भीतर कुछ शाश्वत ग्रह भी मौजूद हैं, लेकिन ये हमेशा मानव जाति की पहुंच से बाहर रहते हैं। जैसा कि वैदिक ग्रंथ लघु भागवतामृत में वर्णित है, रुद्रलोक भगवान शिव का निवास के ऊपर विष्णुलोक स्थित है। यह ग्रह 4 लाख मील के परिधि में फैला हुआ है और किसी भी नश्वर के लिए अप्राप्य है। विष्णुलोक के ऊपर एक सुनहरा द्वीप स्थित है, जिसे महाविष्णुलोक कहा जाता है, जो नमक के महासागर में स्थित है। कहा जाता है कि ब्रह्मा और अन्य देवता समय समय पर इस लोक में भगवान विष्णु से मिलने आते हैं, जो यहां देवी लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इस लोक के पूर्व में दूध का महासागर स्थित है, जिसमें श्वेत द्वीप नामक द्वीप है। यह पारलौकिक द्वीप, जहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी निवास करते हैं, 2 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है और इच्छा वृक्षों से सुसज्जित है, जो केवल परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए होते हैं। इस क्षेत्र को ध्रुवलोक भी कहा जाता है, जो हमें ध्रुव तारे के रूप में दिखाई देता है। ध्रुवलोक सूर्य से 38 लाख योजन ऊपर स्थित है। 1 योजन 8 मील के बराबर होता है। और ऊपर महरलोक है, जो ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर स्थित है। जनलोक महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर स्थित है। सत्यलोक इसके 120 करोड़ योजन ऊपर है और वैकुंठ सत्यलोक से 26 करोड़ 20 लाख योजन ऊपर स्थित है। वैदिक पुराण के अनुसार ब्रह्मांड की सीमाएं। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मांड की बाहरी सीमा सूर्य से 260 लाख योजन ऊपर शुरू होती है। पृथ्वी के नीचे भी कुछ ग्रह प्रणालियां स्थित हैं, जिनमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल शामिल हैं। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 70,000 योजन नीचे स्थित हैं और इन ग्रहों के भी नीचे गर्भोदक महासागर स्थित है, जहां शेषनाग निवास करते हैं, जो निचले ग्रहों से लगभग 30,000 योजन नीचे स्थित हैं। यह महासागर अत्यधिक विशाल है, जिसकी गहराई 2 करोड़ 49 लाख 8 हजार योजन है। ब्रह्मांड का अनुमानित व्यास इस प्रकार: ब्रह्मांड का अनुमानित व्यास लगभग 500 मिलियन योजन है, जो लगभग 4 अरब मील के बराबर होता है। ये माप अस्तित्व के समतल पर आधारित हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वास्तविक आयाम इससे भी अधिक हो सकते हैं। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में उच्च ग्रह प्रणाली। भौतिक ब्रह्मांड के उच्च स्तरों में देवता, देवदूत और स्वर्गीय प्राणी निवास करते हैं। भूवरलोक भूतों का निवास स्थान है, जबकि निचले ग्रहों में नागों का निवास होता है, जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले प्राणी होते हैं। जैसे जैसे हम इन ग्रह प्रणालियों के माध्यम से ऊपर उठते हैं, उच्चतर चेतना और उन्नत बुद्धिमत्ता का क्रमिक विकास होता है, जो मनुष्यों से शुरू होकर उससे आगे बढ़ता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ग्रह प्रणाली। सत्यलोक। सत्यलोक भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान है, जो भौतिक ब्रह्मांड के निर्माता हैं। इस लोक में विमानों या विमानों को यंत्रों के बजाय मंत्रों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है और यहाँ के निवासी सूक्ष्म शरीरों के साथ निवास करते हैं, जो मन और बुद्धि से बने होते हैं, न कि भौतिक रूप से। यहाँ के निवासी भय, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त होते हैं और निम्न लोकों के निवासियों के प्रति अत्यधिक करुणा दिखाते हैं। उन्हें अपने शरीरों को आध्यात्मिक रूप में बदलने और शाश्वत वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। केवल सबसे उन्नत योगी इस ग्रह तक पहुंच सकते हैं, अक्सर आकाश गंगा के माध्यम से, जो एक स्वर्गीय मार्ग के रूप में कार्य करता है। सत्यलोक पर जीवन 15 ट्रिलियन 48 अरब वर्षों तक चलता है। तपलोक में सनत, सनक, सनंदन और सनातन ऋषि निवास करते हैं, साथ ही अन्य अत्यधिक उन्नत प्राणी जो अपनी आध्यात्मिक तपस्या की शक्ति के माध्यम से यहाँ निवास करते हैं। मानवों के लिए तपलोक में आनंद का स्तर कल्पना से परे होता है। जब भौतिक ब्रह्मांड का विनाश होता है, तब तपलोक के निवासी अपने शरीरों को आध्यात्मिक रूप में बदल सकते हैं और आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सकते हैं। जनलोक। स्वर्गीय लोकों के ऊपर स्थित जनलोक में महान संत, ऋषि और योगी निवास करते हैं। ये प्राणी अक्सर अपने सूक्ष्म रूपों को आध्यात्मिक रूप में बदलकर और उच्चतर ग्रहों में स्थानांतरित होकर और भी ऊंचे ग्रहों पर चढ़ जाते हैं।
विशेष रूप से ब्रह्मांडीय प्रलय के समय जनलोक के निवासी अद्वितीय रूप से मिस्टिक गति से ग्रहों के बीच यात्रा करने की क्षमता रखते हैं, जो मानव समझ के लिए अकल्पनीय है। महरलोक उन लोगों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिन्होंने भौतिक इच्छाओं और संपत्ति के मोह का त्याग कर दिया है और इस प्रकार उच्च स्तर की शुद्धि प्राप्त की है। यह क्षेत्र ऋषि भृगु मुनि का निवास स्थान है। उन्नत योगी जो महरलोक तक पहुंचते हैं वे वहां पर 4 अरब 300 मिलियन सौर वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। जब ब्रह्मांड का विनाश होता है तो उनके पास सत्यलोक में स्थानांतरित होने या अपने शरीरों को आध्यात्मिक रूप में बदलने और आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करने का विकल्प होता है। ध्रुवलोक जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, भगवान विष्णु का निवास स्थान है जो श्वेत द्वीप नामक द्वीप पर स्थित है। यह वैकुंठ ग्रह जो प्रत्येक भौतिक ब्रह्मांड में अद्वितीय है, केवल शुद्ध आत्माओं के लिए सुलभ होता है। ध्रुवलोक शाश्वत है और अन्य भौतिक ब्रह्मांडों के नष्ट होने पर भी अस्तित्व में बना रहता है। यह अन्य ग्रहों और तारों के लिए एक धुरी के रूप में कार्य करता है, जिनमें सप्तर्षियों के ग्रह भी शामिल हैं जो इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। शनैश्चर शनि, वैदिक ज्योतिष में शनि को एक चुनौतीपूर्ण ग्रह माना जाता है जो कठिनाई और कष्टों के संदेश लाता है। यह बृहस्पति से 16 लाख मील ऊपर स्थित है और राशि चक्र के प्रत्येक चिन्ह से गुजरने में लगभग 30 महीने का समय लेता है। बृहस्पति शनि के विपरीत बृहस्पति को विशेष रूप से पृथ्वी पर जन्मों के समय के संदर्भ में एक शुभ और सौभाग्यशाली ग्रह माना जाता है। यह देवताओं का निवास स्थान है और मंगल से 16 लाख मील ऊपर स्थित है। अंगारक मंगल अक्सर प्रतिकूल प्रभावों के साथ जुड़ा होता है और कहा जाता है कि यह पृथ्वी के मौसम पर विशेष रूप से बारिश की कमी को प्रभावित करता है। यह बुध से 16 लाख मील ऊपर स्थित है। बुध जिसे वैदिक ज्योतिष में बुध कहा जाता है, चंद्रमा का पुत्र है और शुक्र से 16 लाख मील ऊपर स्थित है। यह ग्रह अद्वितीय है क्योंकि यह सूर्य के पीछे, सामने और उसके साथ साथ भी चल सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से बुध को शुभ माना जाता है, सिवाय इसके जब यह सूर्य के साथ संरेखित नहीं होता। जब बुध सूर्य के साथ यात्रा करता है तो यह पृथ्वी पर भारी तूफान का कारण बन सकता है। शुक्र ग्रहों में शुक्र या शुक्ल सबसे शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। यह भी एक स्वर्गीय ग्रह है जिसे पृथ्वी पर वर्षा लाने की क्षमता के लिए जाना जाता है, जो इसे उर्वरता और समृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है। चंद्रमा या चंद्रलोक देवताओं के 4 निवासों में से एक है। देवताओं को समर्पित बलिदानों के माध्यम से पूजा करके इस लोक में भौतिक सुख और चंद्रलोक तक की प्राप्ति की जा सकती है। यह स्वर्गीय ग्रह है जहां सोमांबी नामक मादक पेय उपलब्ध है। चंद्रमा का स्वर्गीय आयाम नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह लगभग 1 महीने में राशि चक्र में यात्रा करता है और पृथ्वी पर वनस्पति के विकास को प्रभावित करता है। इस कारण इसे सभी जीवित प्राणियों का जीवनदाता माना जाता है। सूर्य या सूर्यदेव को हमारे ग्रह के लिए प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत माना जाता है। जहां आधुनिक विज्ञान कहता है कि अन्य तारे भी सूर्य हैं, वैदिक ग्रंथों में यह भिन्न दृष्टिकोण है जो बताते हैं कि अन्य खगोलीय पिंड विभिन्न तत्वों के ग्रह हैं और उन्हें सूर्य के समान नहीं माना जा सकता। सूर्यदेव भगवान विष्णु के एक रूप नारायण का विस्तार हैं। सूर्य पृथ्वी पर ऋतुओं को नियंत्रित करता है और भूरलोक और भूवरलोक के बीच स्थित है, जो राशि चक्र के समय चक्र के भीतर घूमता है। यह योगियों द्वारा सूर्य की पूजा का केंद्र है और यहाँ अग्नि रूपी देवता निवास करते हैं। राहु एक अदृश्य खगोलीय पिंड है जो सूर्य से 80,000 मील नीचे स्थित है। इसे सूर्य और चंद्र ग्रहणों के कारण के रूप में जाना जाता है। सिद्धलोक, चारणलोक और विद्याधर लोक, ये ग्रह प्रणालियां और राहु से 80,000 मील नीचे स्थित हैं। इन लोकों के निवासी मिस्टिक शक्तियों से संपन्न होते हैं, जिससे वे यांत्रिक साधनों के बिना उड़ सकते हैं और गुरुत्वाकर्षण, समय और स्थान को नियंत्रित कर सकते हैं। इनका कला, संस्कृति और वैज्ञानिक ज्ञान मानव समझ से कहीं आगे है। यक्षलोक और राक्षस लोक,
उच्चतर ग्रह प्रणालियों के नीचे आकाश में अंतरिक्ष स्थित है, जहां यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और अन्य सूक्ष्म प्राणी निवास करते हैं। यह क्षेत्र हवा रहित है और उच्च और निम्न ग्रहों के बीच का स्थान है। भूमंडल, मध्य पृथ्वी। भूमंडल या मध्य पृथ्वी वह स्थान है जहां मनुष्यों जैसे प्राणी निवास करते हैं, साथ ही विभिन्न स्वर्गीय पिंड भी स्थित हैं। इसमें 7 ग्रह प्रणालियां हैं: जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, कर्ण, शाका और पुष्कर। प्रत्येक प्रणाली को 7 प्रकार के महासागरों द्वारा विभाजित किया गया है, जिनमें नमक पानी, गन्ने का रस, शराब, घी, दूध, दही और मीठे पानी से भरे महासागर शामिल हैं। ये प्रणालियां कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह व्यवस्थित हैं और भूमंडल स्वयं एक कमल के समान दिखता है। इस ग्रह का त्रिज्या 93 मिलियन मील तक फैला है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में निचली ग्रह प्रणालियां। पृथ्वी के नीचे 7 निचली ग्रह प्रणालियां स्थित हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये ग्रह प्रणालियां पृथ्वी से लगभग 5,60,000 मील नीचे स्थित हैं। यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, बल्कि ये स्थान नागों के सिर पर स्थित रत्नों से उत्पन्न प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पाताल में ऐसे प्राणी निवास करते हैं जिनमें अत्यधिक दैत्य शक्ति होती है, जो अत्यधिक भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं, लेकिन उनमें आध्यात्मिक संतुष्टि की कमी होती है। यहाँ के निवासी न तो बुढ़ापे, न रोग और न भय का अनुभव करते हैं, इसलिए इसे बिला स्वर्ग या भूमिगत स्वर्गीय ग्रह कहा जाता है। वैदिक ग्रह प्रणाली। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान निचली ग्रह प्रणालियों के निवासी जैसे दैत्य, दानव और नाग इन लोकों को उच्च ग्रहों की तुलना में अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ धन, इंद्रियों का सुख और प्रभाव प्रमुख होते हैं। वे आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में नहीं रहते। उनके नगर अद्भुत वास्तुकला से सुसज्जित होते हैं, जिनमें शानदार रत्न, भव्य मकान और हरे भरे बगीचे होते हैं। वे विदेशी रसों का सेवन करते हैं और ऐसे हर्बल स्नान का आनंद लेते हैं जो चिंता, शारीरिक रोगों और यहाँ तक कि बुढ़ापे के संकेतों को भी दूर कर देते हैं। इन लोकों की असाधारण दृश्यात्मक भव्यता उच्च लोकों से भी अधिक होती है, लेकिन यह केवल बाहरी सुंदरता है जो भौतिक आकर्षण तक ही सीमित रहती है। इन लोकों में दिन और रात की अवधारणाएं नहीं होती और समय का गुजरना किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं करता। केवल ब्रह्मांडीय प्रलय का समय ही इन ग्रहों के लिए खतरा होता है। नरक लोक नरकीय ग्रह प्रणालियां। पाताल लोक के नीचे नरक लोक स्थित है, जो गर्भोदक महासागर से थोड़े ऊपर है। यह क्षेत्र विभिन्न नरकीय ग्रहों से बना है, जो अपने निवासियों पर भिन्न प्रकार के कष्टों का बोझ डालते हैं। पृथ्वी पर होने वाले कष्टों की तुलना में नरक लोक में होने वाला कष्ट अत्यधिक होता है, जो उन आत्माओं के लिए सजा के रूप में होता है जिन्होंने अपने पृथ्वी जीवन में घोर अपराध किए होते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार इस प्रणाली में 28 भिन्न प्रकार के नरक ग्रह हैं। नरक लोक में जीवन शाश्वत होता है, लेकिन किसी की कर्म की सजा केवल कुछ क्षणों तक ही रह सकती है। ये कष्टपूर्ण क्षेत्र उन आत्माओं के लिए होते हैं जिन्होंने नकारात्मक कर्म संचित किए होते हैं और जिन्हें उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप इसका अनुभव करना पड़ता है। ब्रह्मांडीय विनाश और सृजन का चक्र। सभी ग्रह प्रणालियां अंततः विनाश के अधीन होती हैं, जो 2 प्रकार से हो सकता है: आंशिक विनाश और पूर्ण विलय। आंशिक विनाश हर 4 अरब 200 मिलियन सौर वर्षों में होता है, जो सत्यलोक के प्रत्येक दिन के अंत के साथ मेल खाता है और निचले ग्रहों से स्वर्गीय लोकों तक के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जबकि उच्चतम आध्यात्मिक क्षेत्र इस विनाश से अछूते रहते हैं। ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण का पूर्ण विनाश 8 खरब 86 अरब सौर वर्षों बाद होता है, जो समय के अंत में होता है। इस प्रक्रिया के दौरान आध्यात्मिक दुनिया अप्रभावित रहती है और समस्त भौतिक सृष्टि को अपने अंदर समाहित कर लेती है। महान ब्रह्मांडीय विनाश से पहले यह भविष्यवाणी की गई है कि सैकड़ों वर्षों तक कोई वर्षा नहीं होगी, जिससे सब कुछ सूख जाएगा
और सूर्य वर्तमान से 12 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इस भीषण सूखे के बाद विनाशकारी वर्षा सब कुछ बहा ले जाएगी और पानी में डूबा देगी। विनाश के समय सभी नश्वर प्राणी, जिनमें जीव और वनस्पति शामिल हैं, पृथ्वी में मिल जाते हैं। यह चक्र तब जारी रहता है जब पृथ्वी सुगंध के तत्व में विलीन हो जाती है, जो फिर पानी में विलीन हो जाती है। पानी स्वाद के गुण में विलीन हो जाता है, जो फिर अग्नि में विलीन हो जाता है। अग्नि रूप में यह रूप को स्पर्श में विलीन कर देती है, जो अंततः आकाश में विलीन हो जाता है, जो अंततः ध्वनि में विलीन हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।